हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर आपको एक संरचना दे रखी है। बेंजीन के ऊपर CN लगा रखा है। यहाँ पर OCH3 इसकी रिएक्शन कराई जा रही है आपके CH3 MgBr यानी कि ग्रीनियर अभिकर्मक के साथ में और साथ में जल अपघटन, जिससे आपको प्राप्त हो रहा है P। तो आपको बताना है कि उपरोक्त अभिक्रिया में उत्पाद P है। तो आपको ये बताना है दी गई अभिक्रिया में जो आपको उत्पाद P प्राप्त होगा वो किस प्रकार का होगा। तो चलिए देखते हैं। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जब ग्रीनर अभिकर्मक से किसी की अभिक्रिया कराई जाती है किसी साइनाइड की, और उसके बाद में जल अपघटन कराया जाता है तो किस प्रकार का उत्पाद प्राप्त होता है। तो हमको दिए गए प्रश्न में उत्पाद की जानकारी होनी चाहिए और हमको पता होना चाहिए कि जो विभिन्न जो हमारे प्रश्न में अभिक्रियाएं हो रही हैं उसमें किस प्रकार की जो क्रिया विधि होती है प्रयुक्त की जाती है, किस प्रकार से जो ग्रीनर अभिकर्मक है वो साइनाइड के साथ में अभिक्रिया करता है। तो हम इसको कुछ इस प्रकार से देखेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए क्या होता है जब आपके ग्रीनर अभिकर्मक होता है CH3 MgBr, उसको आप कुछ इस प्रकार से तोड़ सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर होता है आंशिक आवेश और यहाँ पर भी कुछ आंशिक आवेश होता है। तो जो CH3 होता है वो जुड़ जाता है आपके यहाँ पर कार्बन के ऊपर जुड़ जाता है, और जो आपके MgBr होता है वो आपके नाइट्रोजन पर जाकर के जुड़ जाता है, जिससे आपको कुछ इस प्रकार का एक उत्पाद प्राप्त हो जाता है। तो एक मध्यवर्ती आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है। अब आप क्या करा रहे हैं, आप इसका हम जानते हैं ग्रीनर अभिकर्मक के साथ में आपको दे रखा है अभिक्रिया में क्या दे रखा है, अभिक्रिया में दे रखा है कि आपको यहाँ पर जल अपघटन दे रखा है H3O+। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जल अपघटन करा देंगे। तो H3O+ के साथ में इसकी अभिक्रिया कराने पर हमको उत्पाद प्राप्त होगा कुछ इस प्रकार। देखिए क्या होगा जब आप इसकी अभिक्रिया कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे, तो क्या हो जाता है यहाँ पर आपके H और OH कुछ इस प्रकार से होता है तो ये टूट जाते हैं। MgBr क्या होता है यहाँ से OH के साथ में अलग हो जाता है, और ये जो वाला H होता है वो यहाँ पर जुड़ जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके MgBr और OS तो अलग हो जाएगा, और वो वाला H रहेगा वो आपके क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पर जाकर के जुड़ जाएगा। तो ये तो आपके अलग हो जाता है। तो आपको प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर CH3C डबल बॉन्ड NH और OCH3 कुछ इस प्रकार का। आप जानते हैं क्योंकि हमको प्रश्न में दे रखा है जल अपघटन, तो यहाँ पर हमारे लिए जल क्या पर्याप्त मात्रा में, तो आगे इसकी और अभिक्रिया कराई जाएगी तो और अभिक्रिया कराएंगे आप। तो यहाँ पर आपको जो प्राप्त होगा, जो प्राप्त होने वाला देखिए उत्पाद होगा कुछ इस प्रकार का होगा। देखिए तो देखिए जब आप इसके आगे अभी जल अपघटन कराएंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस प्रकार का एक कीटोन प्राप्त हो जाएगा। आप देखेंगे ये कीटोन प्राप्त हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कार्बन डबल बॉन्ड NHOS था। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जल अपघटन करा देंगे आप इसका HOH के साथ में। तो क्या हो जाता है, देखिए आपके यहाँ पर NH2 क्या हो जाता है आपके, ये आपके अमोनिया बनकर के अलग हो जाता है कुछ इस प्रकार से। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर आपके दो हाइड्रोजन है और ये नाइट्रोजन है, क्या हो जाएगा ये अमोनिया बनकर के क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। NH3 अलग हो जाएगा और ये जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस अमोनिया में ये अलग हो जाएगा। अलग होने के बाद में आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाता है कीटोन, और ये कीटोन हमारे किस उत्पाद में दिया हुआ है, दिए गए विकल्पों में जहां पर भी आपको ये वाला विकल्प दिख जाएगा वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो हम देखते हैं दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प कुछ इस प्रकार का है जहां पर आपके कीटोन है। तो चलिए देखते हैं। जब आप देखेंगे तो देखने पर पाएंगे कि आपका जो विकल्प है, देखिए जब हम इन विकल्पों में देखेंगे तो विकल्प V कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पर देखेंगे आप CH3 कुछ इस प्रकार का है, ये वाला देखेंगे कुछ इस प्रकार का है, ये कुछ इस प्रकार का है। तो यहाँ पर आपका जो विकल्प V है, जब आप देखेंगे विकल्प V हमारे दिए गए विकल्प से मैच खाता है तो विकल्प V हमारा सही उत्तर होगा। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर B। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।